दुनिया में जो टॉप 5 डेस्टिनी है जो टूरिस्ट के लिए माने जाते हैं उनमें से है थाईलैंड। थाईलैंड में लोग इसलिए जाते हैं कि थाईलैंड में पूरी तरह से रहने की जगह सस्ता होती है और घूमने के लिए काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट है। इस बार थाईलैंड और कंबोडिया का वॉर चल रहा है। क्या इसका असर टूरिस्ट पर होगा या भारत से जाने वाले जो कॉर्पोरेट टूरिस्ट है वो वहाँ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस बारे में बात करने के लिए महाराष्ट्र टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष है विश्वजीत पाटिल मेरे साथ है। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक तो थाईलैंड ये दुनिया में किस तरह से देखा जाता है टूरिस्ट के लिए? थाईलैंड ये जग प्रसिद्ध है यूरोपियन मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी, फॉर टूरिस्ट मेनली, एज अ फैमिली क्राउड ऑल्सो एंड एज अ वेरी नंबर प्रथम स्थान ही देंगे फॉर नाइट लाइफ। सो उस हिसाब से काफ़ी कॉरपोरेट्स वगैरह भी हमारे देश से थाईलैंड जाते हैं। तो भारत से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, यानी थाईलैंड नज़दीक भी है और वहाँ देखने लायक बहुत सारी चीज़ें। कंसिडरिंग कॉस्ट फैक्टर, नज़दीक ये देश हमारे काफ़ी नज़दीक है और जो उधर नाइट लाइफ इज़ ऑन ऑफर, सो उस हिसाब से भारत की जो टूरिस्ट की संख्या है ये सबसे ज़्यादा है थाईलैंड के टूरिस्ट। देश भर में से कितने लोग जाते होंगे अंदाज से, कितने परसेंट? यानी जी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा अभी, बट येस इंडिया इज़ नंबर 1। और आज की तारीख में भी परसों ही हमारा एक बड़ा ग्रुप, कॉरपोरेट ग्रुप थाईलैंड से वापस आया है। और कंसिडरिंग अभी बम्बई में या ऑल ओवर इंडिया थोड़ा बरसात का मौसम रहता है, तो ये एक ऑफ सीज़न पीरियड रहता है, तो फेयर्स, एयर फेयर्स वगैरह काफ़ी लो रहते हैं। तो इस हिसाब से कॉरपोरेट्स इसका फ़ायदा उठा के बड़ी संख्या में अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एम्प्लॉयज़ है, इनको थाईलैंड के दौरे पे भेजते हैं। अभी कंबोडिया और थाईलैंड का वॉर चल रहा है, तो क्या इसका असर अभी दिखाई दे रहा है? फिलहाल अभी ये वॉर इतनी एस्केलेट नहीं हुई है। सो अभी ऑलरेडी हमें थोड़े लोगों के जो जाने वाले हैं उनकी फ़ोन्स वगैरह आना शुरू हुए कि इज़ इट सेफ़ वगैरह, बट अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से, यानी थाईलैंड गवर्नमेंट या कंबोडिया गवर्नमेंट से कोई एडवाइजरी आई नहीं है कि लोगों को मना करने में कि उस देश में एज अ टूरिस्ट आने के लिए। आप राजा रानी ट्रैवल्स के चीफ हो, ये बताइए कि अभी के हालात क्या दिखाई दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि आपके टूरिस्ट भी वहाँ जाते हैं, आप भी जानकारी ली होगी। टूरिस्ट तो जा ही रहे। फ़िलहाल अभी भी काफ़ी इंडियन टूरिस्ट है बैंकॉक, पटाया, कंबोडिया में। वियतनाम, कंबोडिया ये 2 ऐसे देश हैं जो हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि इन देशों में सफ़र करना काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। सो इस हिसाब से हमारे टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं बड़ी संख्या में। लेकिन मेरा अनुमान है कि जब तक ये वॉर थोड़ी और एस्केलेट, अभी के हालात में मुझे नहीं लगता है इतना कोई ये है, बट आखिर में सब लोगों को टेंशन रहता ही है कि ऐसे हालात में सफ़र करना चाहिए कि नहीं। जिन्होंने पहले से बुकिंग की है या कोई बड़ा कॉरपोरेट है जिसके काफ़ी लोग 150, 100, 200 लोग जाने वाले हैं, इनको थोड़ी चिंता रहती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हो या हमारे डीलर्स है ये सुरक्षित वापस आ पाएंगे कि नहीं। तो इस हिसाब से वो कॉल फिर जल्द लेना पड़ता है। अगर ये जो वॉर है वो अगर बढ़ गया तो इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल, ये वॉर अगर एस्केलेट हो गई और टूरिस्ट एरियाज़ पे भी असर पड़ने लगेगा, जैसे कि बैंकॉक, पटाया है या कंबोडिया के जो मेन शहर है, इसमें अगर इन शहरों तक वॉर एस्केलेट हो गई तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट भी, उनकी गवर्नमेंट और अपनी गवर्नमेंट भी यहाँ से आदेश देगी कि इन देशों में प्रवास करना मना है। आप इतनी सालों से सब टूरिस्ट एजेंसी चला रहे हो। थाईलैंड जो है वो पूरा टूरिस्ट के ऊपर, उसका रेवेन्यू जो है वो टूरिस्ट के ऊपर से, तो थाईलैंड के लिए कितना मुश्किल होगा वॉर अगर चलते रहा? वॉर चलते रहा तो निश्चित तौर पे कोई भी देश हो उसका एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है वो एक काफ़ी पीछे चला जाता है। बट येस, थाईलैंड इज़ अ लॉट डिपेंडेंट ऑन टूरिस्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। होटल्स हो या उनके इधर अट्रैक्शंस है, रेस्टोरेंट्स है, एयरलाइंस है, तो ये सब काफ़ी टूरिस्ट के फ्लो पे चलता है। बट हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन थोड़ा जल्दी से जल्दी काबू में आ जाए, तो
हालात ठीक रहेंगे। कोई प्रिकॉशन ली जाती है, यानी भारत सरकार की ओर से या थाईलैंड सरकार की ओर से, जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उनकी प्रिकॉशन, उनकी सेफ्टी के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस है? नहीं, ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होते हैं ये मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन। अगर सिचुएशन हद से बाहर जा रही है तो तुरंत एडवाइजरी इशू हो जाती है कि टूरिस्ट ने ये देश में जाना एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन। और फिर और अगर वॉर सिचुएशन ऐसी आई, खुदा ना खास्ता उधर हमारे कोई लोग फंसे हैं, भारतीय लोग, तो निश्चित तौर पे हमारी जो एम्बेसी उधर की होती है वो इनको सहायता करती है वापस आने में। बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वजीत पाटिल महाराष्ट्र टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और वो बता रहे थे कि वॉर अगर बढ़ती है तो जाहिर है टूरिस्ट के ऊपर भी इसका परिणाम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।